हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। और रिलेशन क्या होता है, ये सेट का ही या कहें ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट। अब सेट का छोटा पार्ट सबसेट, जैसे इंडिया का सबसेट कौन होगा, बिहार होगा। ऐसे ही इंडिया की जगह कहेंगे ए क्रॉस बी, और सबसेट की जगह सबसेट है, और बिहार की जगह बोलेंगे रिलेशन। तो देखिए, जो ये रिलेशन है बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय आर, और ये सबसेट होता है, सबसेट का चिन्ह। और ये किसका सबसेट, ए क्रॉस बी, यानी इसमें से ये निकला है। जैसे ये आपकी फैमिली हो गई, ये आपके ननिहाल वाले लोग हो गए, और दोनों के बीच दोनों फैमिली के अगर मेंबर मिलेंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, रिलेशंस आएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, समटाइम्स ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का। ठीक, तो सबसेट इसको आप लोग उपसमुच्चय भी बोलते हैं हिंदी में, और ऐसे इंग्लिश में सबसेट बोलेंगे। तो इसको नंबर ऑफ रिलेशंस, एक ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस को लेके। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है टू एन ए क्रॉस बी, और यहाँ एन ए क्रॉस बी की जगह आप लिख सकते हैं टू एन ए में कितने एलिमेंट है, और फिर बी में कितने एलिमेंट है, तो एन बी। ठीक, अगर दोनों जगह ए ही है तो ए क्रॉस ए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट ए है और इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू व्हाट। मान लीजिए ऑप्शन ए 2b 2 to the power 2c 6d 8। तो एक और ऑप्शन ले लेते हैं 9। तो यहाँ से करेंगे, इस फॉर्मूला को लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस सॉल्यूशन करते हैं इक्वल टू एन ए इंटू, चूंकि बी तो यहाँ दिया ही नहीं बच्चों, तो एन ए इंटू एन ए क्रॉस ए, यहाँ ए क्रॉस ए है तो ए इंटू ए, क्योंकि बी है ही नहीं, तो 2 ए में कितने लोग हैं, 3 इंटू 2 to the power 9। तो राइट आंसर ये रहा। ठीक है, तो 1 मार्क्स का ये पूछा जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें से फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव, हिंदी में बोलेंगे इसको स्वतुल्य। ठीक, अब ये ऐसा रिलेशन है जो खुद के साथ लगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ही इसको क्लियर कर सकता है। जैसे देखिए, मैं अगर कहूं कि 2 एलिमेंट इस तरह से हैं, इस तरह से रिलेटेड हैं, तो इनके बीच ये 2 लोग हो गए और इनके बीच का रिलेशन हुआ ये, यानी इक्वालिटी का जो रिलेशन हुआ, क्या वो रिफ्लेक्सिव है? अगर इसको आपको चेक करना है तो आप लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2, सेम होना चाहिए, अलग नहीं, ए बी नहीं, ए। ठीक है, ऐसे ही ए इक्वल टू ए, तो ये दोनों बातें क्या है, ट्रू है, सत्य है ना, ट्रू है। तो अब ट्रू है तो इस रिलेशन को, इस रिलेशन यहां है, दिस इज रिलेशन, और रिलेशन क्या है, इक्वालिटी। तो कहेंगे कि इक्वालिटी का जो रिलेशन है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ऐसे ही हम देख सकते हैं क्या, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। तो क्या मान लीजिए ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ते थे, ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया और ये क्या खुद के ही कॉन्ग्रुएंट होगा? तो आंसर क्या कहेंगे? ट्रू, सही है। तो ये ट्रू है, सत्य है कि कोई ट्रायंगल खुद के ही क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन फिर से क्या कहला जाएगा? रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, पैरेलल, इससे शायद आप ज्यादा समझ पाए। ये आप वेक्टर में पढ़ते होंगे, आई कैप, यानी एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस की ओर है, एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस की ओर है। अगर फिर से पूछा जाए क्या है, एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं और वो भी आई कैप है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैरेलल होंगे, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? पैरेलल होंगे। तो ये जो पैरेलल का रिलेशनशिप हुआ, ये ट्रू हुआ ना यहाँ, कि कोई लाइन खुद के ही क्या होती है? पैरेलल होती है। तो कहेंगे कि पैरेलल का रिलेशनशिप क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ, स्वतुल्य हुआ। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो अच्छी आपको थोड़ा करीब ले जाएंगे इसके रिफ्लेक्सिव के। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो 1 मार्क्स का इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सेट ए है और यहाँ है 1 2 3, ठीक है ना, और इसमें हम इस घर के लोगों के बीच रिलेशंस, एक ही फैमिली के लोगों के बीच भी रिलेशंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आर, अब ये सब आपको दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो दिया रहेगा, और ये आर इस तरह से दिया रहेगा 1 1, ठीक, 1 2, कुछ और भी, मतलब इसी के एलिमेंट रहेंगे। ए क्रॉस ए मैंने आपको सिखाया था ना, तो ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स को यहाँ डाल दिया जाता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो 1 1 1 2, 3 1 1 3 2 2, है ना, ऐसे 3 2 और फिर 3 3 और भी कुछ, मतलब लेकिन रहेंगे यही सब, जो ए में है वही रहेंगे। अब 4 नहीं आएगा इसमें, 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ए सेम, तो 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है ना, देख लीजिए। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, यहां दिया हुआ है, और 3 का 3 के साथ रिलेशन है, मतलब ये तीनों देख लीजिए यहां पे हैं। ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव है ना, तो कहेंगे आर क्या हुआ यहां पे? रिफ्लेक्सिव हुआ, स्वतुल्य हुआ, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लीजिए एक मैं दूसरा रिलेशन आर डैश बताऊं और यहां मैं कह देता कि 1 1 2 2 1 2, हाँ, और 2 3, ठीक है, इसमें से ही लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे चेक करेंगे तो 1 1 है, 1 का तो हो गया, 2 का हो गया, 3 3 नहीं है, तो क्या हुआ? सिंस 3 3 मिसिंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 3 3 इसमें मौजूद नहीं है आर डैश में, सो आर डैश इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस यही आपको ध्यान रखना है, और इसी कंसेप्ट पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या किया जाता है? पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सारे एलिमेंट्स का क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अगर यहाँ 4 रहता तो फिर 4 4 भी इसमें आपको क्या करना पड़ता? ढूंढना पड़ता। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके दूसरे टाइप को। हाँ, तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने देख लिया क्या? रिफ्लेक्सिव देख लिया। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, वो टाइप कौन सा है? साइमेट्रिक। तो रिलेशन का दूसरा टाइप हो गया साइमेट्रिक, ठीक है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं सममित। सममित मतलब है दोनों तरफ से सेम चीज हो, इसको थोड़ा रिलेशन से समझते हैं। मान लीजिए इधर राम है और वो रिलेशन क्या है इसका? मोहन के साथ भाई का, तो इसका मतलब हुआ ये जो आर है, आर रिलेशन भाई,
तो राम बोल रहा है कि मोहन मेरा क्या है, भाई है। तो अब आप सोचिए खुद कि क्या आपकी बुद्धि क्या कह रही है कि मोहन, हाँ, मोहन राम के साथ किस रिलेशन से जुड़ा होगा? मोहन राम के साथ किस रिलेशन से जुड़ा होगा? हाँ, वो चार्ज लेने लगा। हाँ, अच्छा, इसके बाद हम लोग खुद सोचते हैं कि मोहन और राम में क्या संबंध होगा। तो मोहन भी बोलेगा कि राम मेरा क्या है, भाई है। तो ये जो रिलेशन है वो रिपीट हुआ। ठीक, अब इसको एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या कि मान लीजिए यहाँ पे राम है, हाँ, और यहाँ पर गीता को ले लेते हैं। तो राम बोलेगा कि गीता मेरी क्या है, सिस्टर है, बहन है। ठीक है, अब पलट के देखिए, अगर गीता को यहां रखें और राम को यहां रखें, क्या अब भी आप यहां पे बहन लिख सकते हैं? यहां दोनों जगह आपने भाई लिखा था, तो रिलेशन चेंज नहीं हुआ था। यहां एक कोई किसी का बहन है तो दूसरा फिर क्या हो गया, भाई हो गया। तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, इन दोनों के या इन दोनों सेम बात, तो वो रिलेशन साइमेट्रिक नहीं कहा जाएगा। जबकि यहां पे रिलेशन क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया। तो साइमेट्रिक मतलब न बदले, दोनों तरफ से बात क्या रहे, सेम रहे। जैसे आप अपनी मम्मी को क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, फिर मम्मी आपको क्या बोलेगी, बेटा बोलेगी ना, या बेटी बोलेगी, मम्मी तो नहीं बोलेगी। तो यही चीज है साइमेट्रिक, और सेम रहेगा। तो आपका आपकी माँ के साथ जो रिलेशन है वो साइमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आपका आपकी माँ के साथ जो रिलेशन है वो साइमेट्रिक नहीं है। हाँ, अगर आप दोनों भाई भाई हो तो साइमेट्रिक है, दोनों सिस्टर हो तो फिर सेम रिलेशन वो लोग बोल सकते हैं और साइमेट्रिक होगा। तो इस बात को आप समझ पाए यहाँ पे। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं ये देख लीजिए। तो कहा जाता है कि क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहे, जो आर दिया रहेगा है ना, उसमें ए बी एलिमेंट हो गए किसके, आर के, और बी ए भी हो, उलट के भी हो, बी ए भी एलिमेंट हो किसके, आर के। ठीक है, तब कहेंगे क्या कि ये जो रिलेशन है, देन आर इज साइमेट्रिक, दोनों तरफ से बात हो गई। अब देख लीजिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। पहले तो एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3। अब इसमें एक रिलेशन आर दिया रहेगा, आपको बोलना होगा उसके बारे में कि क्या साइमेट्रिक है या नहीं है। तो आर मान लीजिए 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 ऐसे दे दी। ठीक है, क्लोज। अब इसमें चेक करते हैं। तो 1 2 है, 2 1 तो नहीं दिखा, 2 3 है, 3 2 खोजिए, नहीं दिखा, 3 1 है और 1 3 है। यहां चेक कीजिए इन दोनों को, ए बी और बी ए। तो इन दोनों एलिमेंट के होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि आर क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया है, ये साइमेट्रिक है। ठीक है, मतलब उलट के भी होना चाहिए वो मेंबर, तो फिर ठीक है, साइमेट्रिक हो गया। कोई एक रहेगा तो चलेगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन का तीसरा टाइप है ना, टाइप 3, और उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव क्या होता है, फैलना, संक्रामक। अभी बीमारी भी आई थी ना, तो वो भी संक्रामक थी, फैलने वाली चीज। यानी यहाँ 3 लोग हो जाएंगे, ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा ये दिया रहेगा, फिर बी और सी के बीच रिलेशन होगा, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको सोचना होगा क्या वही रिलेशन ए और सी के बीच होगा। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा आपको कि लाइन L1 और लाइन L2 ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो L1 पैरेलल L2 मैंने बोल दिया गिवन,
ठीक है। अब दूसरा एक केस, मान लीजिए ऐसे L2 एक ये लाइन L2 पैरेलल है किसके, एक तीसरी लाइन L3 के, है ना, L2 पैरेलल है L3 के। तो अब आपकी बुद्धि क्या कह रही है कि L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा, L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए L1 खींच दिया, L3 खींच दिया, क्या बुद्धि कर रही है कि दोनों आपस में अब पैरेलल होंगे। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला कि L1 ऑल्सो पैरेलल टू L3। तो जो पैरेलल का रिलेशन है यहां पे था, वही पैरेलल का रिलेशन यहां पे आया, और वही पैरेलल का रिलेशन संक्रामक बीमारी की तरफ फैल गया फर्स्ट और 3 में, L1 और L3 में। इस तरह से कहेंगे कि ये जो पैरेलल का रिलेशनशिप है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि पैरेलल कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे ही आप जल्दी में एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इक्वालिटी का करें तो A इक्वल बी, ठीक है, और B इक्वल सी, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब आप सोचिए A और C में क्या रिलेशन होगा, पहला और लास्ट में, तो कहेंगे ना कि A इक्वल टू सी जरूर होगा। ठीक है, तो कहेंगे जो इक्वालिटी का रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो क्या है, हाँ, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रांजिटिव का हो जाता है ABC। ठीक है बच्चों, तो रिलेशंस के हमने टाइप देख लिए कौन कौन, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड साइमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, और अब देखेंगे फोर्थ टाइप होता है बच्चों इक्विवेलेंस, तुल्यता। ठीक, ये क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझे तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है प्लस साइमेट्रिक है प्लस ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों कोई रिलेशन हो जाए, तीनों ही ट्रू हो, तीनों तरह के रिलेशंस वो रखे हुए, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। देखते हैं एग्जाम्पल, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इसको चेक करते हैं इक्वालिटी के रिलेशन को। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में 2 एलिमेंट नहीं लेते हैं, A इक्वल टू A, क्या यह लिखना सही है? अगर आपको शक हो रहा है तो देख लीजिए, 2 इक्वल टू 2, ट्रू ना, सही है, 2 2 के बराबर होता है, तो A, तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब ऐसे ही चेक कर लेते हैं साइमेट्रिक का, तो मान लो कहा गया कि A इक्वल टू बी, तो फिर हम अपने से एनालाइज कर पा रहे हैं कि B इक्वल टू ऑल्सो A, तो कहेंगे साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है। थर्ड चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, तो फिर अब हम चेक करके खुद से सोच सकते हैं कि A इक्वल टू सी बराबर होगा। ठीक है, तो इससे इक्वल हो गया क्या कि यस इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। तो अब ये बात तो तय होगी ना कि इक्वालिटी का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो कहेंगे इक्वालिटी का रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस को आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि अगर किसी रिलेशन को उसने इक्विवेलेंस पूछ लिया तो आपको तीनों दिखाना होगा, यानी आपको रिफ्लेक्सिव आना चाहिए प्रूव करना, साइमेट्रिक आना चाहिए, साथ साथ क्या आना चाहिए, ट्रांजिटिव भी आना चाहिए। तो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार, तो एक तीर से 2 नहीं हो रहा है, 3 शिकार हो रहा है। तो एक ही क्वेश्चन से उसने पूरा आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पूछ सकता है, अगर इक्विवेलेंस उसने आपसे पूछ दिया तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।